एपिसोड 3 के एंड में हमने मिस्टर लू और मिस बाई को देखा था। उसके बाद एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि मिस्टर बाई एकदम जोश से लीहे और उसके फ्रेंड्स को मोटिवेट करते हुए ट्रेनिंग करवाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लीहे और उसके फ्रेंड्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और लीहे बीच ही में गेम छोड़ के बेंच पे बैठ जाता है। फ्रेंड 3 भी उसके पास आता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो फ्रेंड 3 से कहती है कि हाय, तुम बास्केटबॉल बहुत अच्छे से खेलते हो, क्या हम क्यू फ्रेंड्स बन जाए। फ्रेंड 3 तुरंत मान जाता है और अपना क्यू चैटिंग कोड दे देता है उसे। उस लड़की के जाने के बाद लीहे फ्रेंड 3 से कहता है कि तुम्हारे लिए क्यू कोड लेना देना कितना आसान है। आगे हम देखते हैं कि काइजी युआन को एक हॉरर बुक देती है और हमें पता चलता है कि युआन को हॉरर चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। इधर लीहे फ्रेंड 3 से कहता है कि मैंने काइजी से क्यू कोड मांगा लेकिन उसने नहीं दिया, और जब जेयू ने उसे लाइब्रेरी चलने के लिए बोला तो वो मान गई। इसका क्या मतलब है? फ्रेंड 3 कहता है कि और क्या हो सकता है, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है। फिर वो कहता है कि तुम्हें याद है कैसे तुमने एक जूनियर को ट्रीट किया था जब वो तुम्हें पानी देने आई थी। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की लीहे को पानी ऑफर करती है लेकिन लीहे उससे बहुत कुछ सुना के मना कर देता है। प्रेजेंट में लीहे फ्रेंड 3 से कहता है कि वो अचानक से आ गई थी और एकदम हड़बड़ा के बोल रही थी। फ्रेंड 3 कहता है कि कुछ भी हो, तुम तो एकदम स्ट्रेट हो, तुमने अचानक से ही एक गर्ल का क्यू आईडी मांग लिया। लीहे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो सिर्फ इसलिए मांगा उससे क्योंकि मुझे लगा कि हम तो क्लासमेट्स ही हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। फ्रेंड 3 कहता है कि छुपाओ मत, तुम काइजी को लाइक करते हो है ना। इधर युआन काइजी को हॉरर बुक पढ़ने के लिए देती है जिस पर काइजी साफ मना कर देती है। युआन कहती है कि हाँ, अब तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं होगा, तुम तो अब चैटिंग में ही बिजी रहती होगी। काइजी कहती है अगर एक कहना क्या चाहती हो। युआन कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि आखिर लीहे ने तुम्हारा क्यू आईडी क्यों मांगा। काइजी कहती है मुझे कैसे पता रहेगा। इधर लीहे कह रहा होता है कि हम क्लासमेट्स हैं तो क्यों नहीं, क्यू आईडी मांगना कोई चोरी नहीं है, और हाँ उसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं और मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, मैं तो बस क्लासमेट्स को साथ रखना चाहता हूँ और जितना वो मुझे अवॉइड करेगी उतना मैं उसे प्रूव करूंगा कि पीई स्टूडेंट्स भी एक्सीलेंट होते हैं। इधर काइजी कह रही होती है कि अभी भी हाई स्कूल का 1 साल बचा है तो मैं नहीं चाहती कि क्यू की वजह से हमारा पढ़ाई इफेक्ट हो। इधर हम देखते हैं कि लीहे को मिस लुओ से मैसेज आता है कि ये केमिस्ट्री क्लास का ग्रुपिंग लिस्ट है, लीडर्स इन्वेस्टिगेट करने आएंगे तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। फिर वो फ्रेंड 3 को वो ग्रुपिंग लिस्ट दिखाता है और फ्रेंड 3 बहुत खुश होता है। लीहे कहता है कि बस देखो मेरा कुछ मतलब नहीं है। फ्रेंड 3 कहता है कि तुम्हें मतलब बना दूंगा, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत अच्छा हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड 3 युआन के पास जाता है और बोलता है कि मैंने नोट्स नहीं फिनिश किए तो क्या मैं तुम्हारे नोट्स ले सकता हूँ। युआन कहती है कि नहीं, और अगर तुम यहाँ पे काइजी की क्यू आईडी मांगने आए हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। फ्रेंड 3 पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। युआन वहाँ से जाने वाली होती है, तब तक फ्रेंड 3 उसे रोक के कहता है कि तुम्हें भूख लगी है कि नहीं, मैं तुम्हें खाने के लिए इन्वाइट करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। फ्रेंड 3 तब युआन से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसी लग रही हो, लग रहा है कि तुम मुझसे डर रही हो। युआन कहती है हाँ, तुमने एक टीचर को मारा था, उन्होंने पिछले साल ही स्कूल क्विट कर दिया क्योंकि तुमने उन्हें मारा था जस्ट बिकॉज उन्होंने तुम्हें सोने के लिए डांटा था क्लास में। फ्रेंड 3 कहता है क्या तुम अफवाह पे विश्वास कर रही हो? सच तो ये है जैसे ही वो टीचर क्लास में आए थे उन्हें एक सडन हार्ट अटैक हुआ था, हमने उन्हें बचाने की कोशिश की और वो बच भी गए और उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया फिर, और अब वो पढ़ा नहीं पा रहे थे तो उन्होंने क्विट कर दिया, और जाने से पहले इवन उन्होंने हमें थैंक यू भी कहा था, और हाँ तुम कभी भी अफवाह पे विश्वास मत करना। युआन कहती है अच्छा, और फिर फ्रेंड 3 पूछता है कि तुम और काइजी फ्रेंड्स कैसे बने, तुम दोनों तो बिल्कुल अलग हो कैरेक्टर्स में। युआन तब कहती है कि हाँ हम दोनों बहुत अलग हैं, स्टार्टिंग में तो मैं उससे बात भी नहीं करती थी और बाद में मुझे पता चला कि काइजी आए दिन अपने सामान या तो गायब कर देती है या तो भूल जाती है, और मैं तो उसके बगल ही में बैठती थी, तो काइजी मुझसे पेन्स और कुछ और चीजें बोरो करती थी और तब हम फ्रेंड्स बन गए। नॉर्मली तो वो बहुत सीरियस दिखती है क्योंकि वो हम सबसे अलग है, और काइजी सबसे बेस्ट गर्ल है जिससे मैं आज तक मिली हूँ। काइजी को सारे सब्जेक्ट्स के रेफरेंस बुक्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, और ऐसे ही फ्लो में युआन काइजी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड 3 को बता देती है। फ्रेंड 3 तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो तो यही चाहता था। फिर वो कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड की अच्छाई सुन के मुझे लगता है कि तुम भी बेस्ट हो। युआन कहती है कि नहीं नहीं, थोड़ी सी, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है और मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, और मुझे हॉरर चीज़ें पढ़ना बहुत पसंद है। सबको लगता है कि मुझे मेंटल बीमारी है लेकिन सिर्फ काइजी मेरी फीलिंग्स को समझती है। फ्रेंड 3 एकदम जोश में पूछता है कि उससे भी हॉरर फिल्म्स पसंद है। इस पर युआन कहती है कि जब भी मैं डरावनी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ तो काइजी पीरियोडिक टेबल सुनाने लगती है। तब फ्रेंड 3 एकदम से कहता है कि क्या इत्तेफाक है, हमारे चीफ भी ऐसा ही करते हैं,
और कुछ टाइम पहले मैंने उनके साथ एक हॉरर मूवी देखी थी और उसके बाद तो वो 1 महीने तक लाइट ऑन करके सो रहे थे। युआन कहती है कि मैं नहीं बिलीव कर सकती कि लीहे ऐसे डर गया होगा। फिर फ्रेंड 3 कहता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरे पास नई हॉरर मूवीज़ हैं जिनकी हाई रेटिंग्स हैं, तो क्या हम साथ में देख सकते हैं? जिस पर युआन तुरंत उसे हाँ कह देती है। फिर हमें पता चलता है कि जब युआन और फ्रेंड 3 बात कर रहे थे तो उस समय लीहे कॉल पर ही था और सारी बातें सुन रहा था। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड 3 लीहे को कॉल करता है और पूछता है कि आपने हमारी बातें सुनी ना? लीहे कहता है कि नॉनसेंस, कौन डरपोक है? चलो इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। और अब फाइनली मुझे समझ आया कि क्यों मॉनिटर ने मुझे अपना QQ ID नहीं दिया और जेयू के साथ बुक स्टोर जाने के लिए मान गई, क्योंकि उसे रेफरेंस बुक कलेक्ट करना बहुत पसंद है। कल मॉनिटर जाएगी ना बाहर तो मैं उसे एक दूंगा। इधर हम देखते हैं कि काइजी की मॉम पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और दोनों काइजी और उसका भाई पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बीच में काइजी को डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि उसके भाई के फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। काइजी कहता है कि मैं उन लोगों को अपना QQ ID देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि हम सब क्लासमेट्स हैं और सिस्टर तुम्हें अपने क्लासमेट्स को थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए। फिर काइजी उसका फ़ोन ले लेती है और जब वो फ़ोन लेने की कोशिश करता है तभी काइजी बोल देती है अपनी मॉम से कि कल शाम हाउजी ने क्लास स्किप करके एक क्लासमेट के साथ मूवी देखी थी। बेचारा हाउजी बोलता है कि मॉम मैं तो होमवर्क कर रहा हूँ। उसके बाद दोनों पढ़ने लगते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह लीहे और उसके फ्रेंड्स उसी शॉप में आते हैं जिसमें आज जेयू और काइजी आने वाले हैं। फिर वो सब उस शॉप के ओनर से मिलते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेयू और काइजी शॉप में पहुंचते हैं और जेयू ओनर से पूछता है कि मैंने एक रेफरेंस बुक ऑर्डर की थी, वो अभी कहाँ है? ओनर एकदम डर के कहता है कि हमने अभी तक वो बुक रिसीव नहीं की है। तभी हम देखते हैं कि लीहे शॉप में आते हुए कहता है कि ये बुक कितनी अच्छी है, इसमें एक नेशनल स्पेशल क्लास टीचर के कोर्स हैं। ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी बुक है। काइजी कहती है कि ये तो वही बुक है ना जो जेयू ने ऑर्डर की थी। तब लीहे कहता है कि प्री ऑर्डर तब तक नहीं माना जाता है जब तक डिपॉजिट पे ना हो, और ये बात ओनर ने खुद कही है। ये बुक लास्ट कॉपी है और अगले कॉपीज 15 दिन बाद आएंगे और मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशली खरीदा है। तभी हम देखते हैं कि जेयू उसी नेशनल स्पेशल क्लास टीचर को कॉल करके बोलता है कि आप हमें 2 बुक्स भिजवा दीजिएगा। फिर वो काइजी से बताता है कि उन्हें 2 बुक्स मिल जाएंगी और उसमें उन टीचर का ऑटोग्राफ भी रहेगा। और लीहे से कहता है कि क्योंकि तुम्हें ये बुक बहुत पसंद है तो इसके अंदर के सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेना। इस समय तो लीहे के मन में चल रहा होगा क्या से क्या हो गया। फिर काइजी कहती है कि तुम इनमें से सिंपल वाले सॉल्व करना और इसका बेस्ट यूज करना, और फिर जेयू और काइजी वहां से चले जाते हैं। ओनर लीहे से पूछता है कि क्या वो ये बुक बेच सकता है, जिस पर लीहे उसे मना करके वो बुक लेके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेयू और काइजी को वही बुक मिल जाती है। काइजी उसे थैंक यू कहती है, जिस पर जेयू कहता है कि अगली बार मुझे चाय पिला देना, और कहता है कि पहले से तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं और इन्हें काटना मत, ऐसा ही अच्छी लग रही हो। फिर वो काइजी से पूछता है कि तुम्हें अभी भी याद है क्या कि सबसे पहले जब तुम स्कूल में आई थी तो पहले वर्ड्स तुमने मुझसे क्या कहे थे? हम दोनों एक ही क्लास में थे और मैं हमेशा फर्स्ट आता था, इसीलिए पहली बार तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों दुश्मन हैं क्योंकि हम दोनों रैंकर्स हैं, और फिर तुम वहाँ से चली गई थी। काइजी कहती है कि उस समय मैं तुम्हें बच्चों जैसे वर्ड्स कहती थी, पक्का मैं उस समय सिली होंगी। जेयू कहता है कि अच्छा तो अब तुम समझदार हो गई हो, और ये बताओ कि तुम अभी भी मुझे अपना रैंकिंग में दुश्मन मानती हो? काइजी कहती है आधा दुश्मन आधा क्लासमेट। तभी उसे मिस लुओ का मैसेज आता है कि वो उनके ऑफिस में चले जाए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब काइजी वहाँ पहुँचती है तो मिस लुओ बताती हैं कि लीडर्स दोनों क्लास मर्ज होने के बाद यहाँ स्टेटस चेक करने आए कि कैसा चल रहा है। हमारा क्लास केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे बच्चों को 2-2 के ग्रुप में बांटा गया है। काइजी जब ग्रुपिंग का लिस्ट देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वो और लीहे दोनों सेम ग्रुप में हैं। और वो मिस लुओ से कहती है कि वो लीहे के साथ नहीं रहना चाहती है एक ग्रुप में। मिस लुओ कहते हैं कि यही तो बात है, इस सर्वे में चेक किया जाएगा कि दोनों क्लासेस मर्ज होने के बाद कैसे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यानी मॉनिटर को और पी स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव यानी लीहे को साथ में रखा है। तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स हैं तो तुम उनकी हेल्प कर पाओगी। उसके बाद काइजी वहाँ से जाके युआन से मिलती है। काइजी उससे कहती है कि तुम्हें केमिस्ट्री क्लास के ग्रुपिंग के बारे में पता है, जिस पर युआन कहती है नहीं, लेकिन तुम्हें पता है कि कल मैं किससे मिली थी? लीहे के फ्रेंड 3 से। वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था लेकिन मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, लीहे डरपोक है। फिर काइजी युआन से कहती है कि मैं और लीहे दोनों एक ही ग्रुप में हैं, लेकिन मैं उसके साथ एक ग्रुप में नहीं रहना चाहती। जब मैंने मिस लुओ से इस बारे में बात की तो वो कह रही हैं कि ये तो क्लासमेट्स की हेल्प करने के लिए है। युआन थोड़ा दिमाग लगाती है और कहती है कि अगर लीहे खुद मिस लुओ से कहे कि वो तुम्हारे साथ एक ग्रुप में नहीं रहना चाहता है तो मिस लुओ कुछ नहीं कह पाएंगी।
काइजी को भी उसका आइडिया पसंद आता है। उसके बाद अगला सीन केमिस्ट्री क्लास का होता है। हम देखते हैं कि लीहे और काइजी दोनों साथ में बैठते हैं क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप में हैं। जब वहाँ जेयू आता है तो लीहे पूछता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप में हो, जिस पर जेयू कहता है कि नहीं, यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ। फिर क्लास स्टार्ट होती है और टीचर जेयू से क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर जेयू बहुत अच्छे से देता है और उसके लिए तालियां भी बजती हैं। लीहे कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है। काइजी कहती है कि इतना ही है तो तुम ही सुना दो जो अभी जेयू ने सुनाया है। लीहे ट्राई तो करता है लेकिन सही से बता नहीं पाता है। काइजी कहती है कि अगर तुम्हारे लिए ये हार्ड है तो हार मान लो, अगर तुम हार मान लोगे तो मेरे साथ एक ग्रुप में नहीं रहोगे। काइजी तो चाहती ही थी कि लीहे उसके ग्रुप से चला जाए। लीहे कहता है कि एक स्पोर्ट्समैन कभी भी हार नहीं मानता है, मैं तो अब तुम्हें सुना के दिखाऊंगा। लीहे जब पढ़ने लगता है तो काइजी अपने में ही कहती है कि अरे ये तो मेरे इमेजिनेशन से बिल्कुल उल्टा निकला। फिर टीचर उन्हें थोड़ी देर का ब्रेक दे देते हैं और काइजी को बुला के बोलते हैं कि जाओ वेयर हाउस में और वहां से एक्सपेरिमेंट का कुछ सामान ले आओ। जाने से पहले काइजी युआन को कुछ कहती है। काइजी लीहे को वेयर हाउस में साथ में चलने के लिए कहती है और वो भी तुरंत मान जाता है। दोनों वेयर हाउस में जाते हैं और लीहे बेचारा एकदम डरते डरते जाता है। काइजी ने युआन को कहा था कि वो लीहे को बीच बीच में डराए। लीहे के ऊपर एक नकली स्पाइडर आता है जिससे बेचारा बहुत डर जाता है। काइजी को जो चाहिए था वो मिल गया था और जब वो निकाल ही रही होती है तब तक लीहे को पीछे एक भूत दिखता है। वो तो बहुत डर जाता है और काइजी को अपने साथ ही पीछे कर लेता है। उस नकली भूत के ऊपर एक सच का स्पाइडर गिर जाता है जिसकी वजह से वो असली स्पाइडर चिल्लाने लगती है। वो और कोई नहीं बल्कि युआन थी। लीहे दोनों से पूछता है कि तुमने ये जानबूझ के किया, तुम लोग बच्चे हो क्या, तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगा एक इंसान को दिन में डराने में। काइजी कहती है हाँ, हमने जानबूझ के किया केमिस्ट्री क्लास के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और तुम इस सब चीज़ में अच्छे नहीं हो तो तुम पक्का कोई गलती करोगे। लीहे कहता है कि तुमने मुझे कम समझ के रखा है, चिंता मत करो, मैं कोई गलती नहीं करूँगा केमिस्ट्री क्लास में, मैं तुम्हें अपना रियल परफेक्शन दिखाऊंगा, जस्ट थोड़ा रुको और देखो। फिर लीहे वहाँ से चला जाता है। युआन पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर काइजी कहती है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, मैं हार मानती हूँ क्योंकि उसने हमसे प्रॉमिस कर लिया। देखो उसने इक्वेशन भी याद कर लिया और आज हमने उसे डरा दिया, छोड़ो ये सब। फिर दोनों भी क्लास में आ जाते हैं और केमिस्ट्री क्लास कंटिन्यू होती है। क्लास के बाद काइजी लीहे से बाहर पूछती है कि क्या आज वो पहली बार केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट किया है। लीहे बोलता है हाँ, आज तक वो कभी भी लैब में एंटर नहीं किया था। काइजी कहती है जो स्टेप्स और इक्वेशंस हैं वो सारे गलत है, तो तुम मुझे क्यूक्यू फ्रेंड में ऐड कर लो, और तुरंत अपना क्यूक्यू आईडी बता के वहाँ से चली जाती है और वो जल्दी से आईडी डाल के उसे ऐड करने लगता है। जब काइजी और युआन साथ में थी तभी काइजी को लीहे का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसे देखकर युआन तो एकदम शॉक हो जाती है। काइजी तुरंत लीहे का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है जिसे देखकर युआन पूछती है कि क्या मैं गलत सुन रही हूँ, तुमने लीहे को अपना क्यूक्यू आईडी दे दिया, क्या हो गया काइजी, तुम बदल रही हो। काइजी कहती है कि केमिस्ट्री क्लास की वजह से, क्योंकि वो मेरे ग्रुप में और मैं नहीं चाहती कुछ भी गड़बड़ हो, इसलिए मैं उसका हेल्प करना चाहती हूँ। और युआन अगर तुम इतना ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाती तो तुम अभी ऐसी नहीं होती। युआन कहती है तुम बदल रही हो। इधर हम देखते हैं कि घर पे लीहे सोचता है कि वो पहले काइजी को मैसेज करे लेकिन फिर पीछे हट जाता है और थोड़ी देर बाद उसे काइजी का मैसेज आता है कि हाय। लीहे बहुत खुश हो जाता है, फिर अपने आप को शांत करवाता है कि उसे इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए और वो भी हाय भेज के उसके रिप्लाई का वेट करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काइजी जेयू को मैसेज करके एक केमिस्ट्री बुक के बारे में पूछती है और उसका फ्रंट पेज का फोटो मांगती है। इधर लीहे बेसब्री से काइजी के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि काइजी जेयू से बात करने के बाद एक फ़ोटो को देखती है और उससे एक पास्ट का सीन याद आता है जिसमें हम देखते हैं कि काइजी अपना बर्थडे एक बचपन के फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है और वो फ्रेंड काइजी को एक सीटी देते हुए बोलता है कि जैसे ही तुम इसे बजाओगी वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। प्रेजेंट में काइजी वही विसल यानी सीटी लेके सोचती है कि आखिर वो अभी कहाँ होगा और कैसा दिखता होगा। इधर लीहे के फादर लीहे और उसकी मदर को डिनर के लिए बुलाते हैं। लीहे आज अपना मन बहलाने के लिए खुशी से जल्दी जल्दी खाना खाता है जिसे देखकर उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम्हें आज क्या हुआ। वो कहता है कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसीलिए। और तभी उसे काइजी का मैसेज आता है और वो दौड़ के अपने रूम में चला जाता है। काइजी उसे उसी बुक का फ्रंट पेज भेजती है जो उसने जेयू से मांगा था और कहती है कि ये बुक तुम्हारी हेल्प करेगा। लीहे तो बहुत खुश होता है और मैसेज करता है कि थैंक यू मॉनिटर, और अगर उससे कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेगा उससे। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 4। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।